ये कट्टियाँ तकरीबन 15-16 हैं इस हेड में, और ये सब हैं 8 से 12 महीने की उम्र की, मतलब 1 साल से नीचे की हैं। अभी इनका औसत वज़न 240 किलोग्राम है। सबसे ज़्यादा जिसका है वो 300 किलोग्राम है, 1 साल की है। कुछ जानवर ये खड़े हैं। इनका थोड़ी सी फीडिंग के बारे में बता दूं मैं। ये जो स्टेज होती है ना, ग्रोइंग स्टेज, बाज़ लोग क्या करते हैं, जो वंडा डालते हैं ना इस उम्र में जानवरों को, उसके अंदर ग्रेन्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रखते हैं, क्वांटिटी मतलब दाने जो हैं वो ज़्यादा रखते हैं। ग्रेन जितने भी हैं दाने जो, वो सारे एनर्जी सोर्स हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जितनी फ़ैट्स बनती है ना बॉडी के अंदर जो जमा होती है, वही फ़ैट फिर अडर के अंदर भी जमा होती रहती है। अडर मतलब है जो उसका जो चड्डा बनना होता है ना जानवर का, उसके अंदर फ़ैट जब अडर के अंदर जमा होती है ना, तो फिर जानवर जब लैक्टेशन को पहुंचता है, बच्चा देने के बाद दूध देना स्टार्ट करता है, तब उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्योंकि जो मिल्क दूध पैदा करने वाले जो खुले होते हैं, उनकी जगह कम पड़ जाती है, उनकी जगह चर्बी सारी इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसलिए बेहतर है वंडा जो भी इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो, और एनर्जी थोड़ी कम हो। तो उससे फिर क्या होता है, ये अभी यूनिवर्सिटी ने एक तजर्बा किया था। उन्होंने यही प्रोटीन के और एनर्जी के डिफरेंट लेवल दे के जानवरों को ना अल्ट्रासाउंड किया था। पिछले साल एक तजर्बा हुआ था, उन 8 से 12 महीने की कट्टियाँ सेलेक्ट की थी उनमें, और 3 किस्म के राशन दिए थे, प्रोटीन और एनर्जी डिफरेंट करके। जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी दी थी उसके फिर उन्होंने बाकायदा हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड करके टीट की लंबाई, थन जो बनने थे फ्यूचर के अंदर, उनकी लंबाई भी चेक की थी, अडर भी सारा अल्ट्रासाउंड करके चेक किया था। यही देखा था कि जितनी ज़्यादा आप ग्रेन्स की क्वांटिटी करते जाएंगे ना, वो चर्बी बन के वो उसके अंदर जमा होती रहेगी। उसका फिर यही नुकसान होना है कि मिल्क प्रोडक्शन आपकी कम हो जानी है। जानवर जितने भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे ना होने दें जानवर। दाने थोड़ा कम करके उसकी जगह अगर चोकर का इस्तेमाल कर लें, वो बहुत ज़बरदस्त है। चाहे दूध वाले जानवर हैं या इसी तरह की झोटियाँ जो हैं, कट्टियाँ जो हैं। अब इनमें से देख लें आप, कोई भी जानवर बहुत ज़्यादा मोटा नज़र नहीं आ रहा, बड़ी ही आइडियल कंडीशन के अंदर है। हम जो राशन डाल रहे हैं अनमोल वंडा, उसकी तकरीबन 18% प्रोटीन है। दूध वाले जानवरों को भी वही डाल रहे हैं और इन जानवरों को भी। और दूसरी एक मैंने वीडियो अपलोड की थी डिहार्निंग की। काफ़ी लोग उसमें नाराज़ हो रहे थे कि भैंसों के सींग खूबसूरत लगते हैं, सींगों के बगैर जानवर खूबसूरत नहीं होते, आप वो क्यों ख़त्म करते हैं। सींगों के मैं आपको नुकसानात बता देता हूँ। पहले जानवर अमूमी तौर पर जब लड़ते हैं ना, भैंसें, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हम जानवर खुले ही रखते हैं, बांधते नहीं हैं, तो सींग तोड़ लेते हैं अपने। बाज़ दफ़ा जड़ से ही सींग टूट जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, वो ज़ख़म भी बड़ी मुश्किल से हील होते हैं। इसके अलावा सींगों के अंदर फंसा के जानवर दूसरे जानवरों की दुम तोड़ देते हैं। बग़ैर दुम के जानवर नकारा है, और ख़ूबसूरती तो वैसे ही जाती रहती है। इसके अलावा एक और है कि लोग कहते हैं कि भैंसों के सींग कुदरती तौर पर मुड़ जाते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं। भैंसों के सींग अमूमी तौर पर जब मुड़ते हैं ना, तो वो फुली कर्व हो के वो सर के अंदर चले जाते हैं। सर के अंदर जब जाते हैं, बाद लोग इस चीज़ पर गौर नहीं करते, तो सर के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं गहरे, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, फिर पता भी नहीं चलता। आप अपने अगर किसी के पास हैं भैंसें, चेक कीजिएगा, जो सींग मुड़ते हैं ना, जो सर से लग रहे होते हैं, वो सर के अंदर एक्चुअली चले जाते हैं, फिर वो कटवाने पड़ते हैं। भैंस की मुँह तौर पे आदत है, जहाँ भी देखेगी सींग रगड़ना शुरू कर देगी। ये गेट दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला। इसके साथ बहुत सी भैंसों ने सींग तोड़े हैं अपने फंसा के, जानवरों की दुम भी तोड़ी है। बगैर सींगों के जानवर खूबसूरत लगते हैं। और ये देखें, ये प्रेग्नेंट झोटी है, माशाल्लाह से 21 महीने में प्रेग्नेंट हुई थी। बगैर सींगों के भी बहुत अच्छी लग रही है। अब हमें इसका ये फ़ायदा है कि
कि जब जानवर सींग तोड़ते हैं या दुम तोड़ लेते हैं या किसी दूसरे जानवर का नुकसान करते हैं, हम उस चीज़ से बचे हुए हैं। आपका जो इकोनॉमिकल लॉस होता है उससे आप महफूज रहते हैं। किसी किस्म का आपको डर नहीं होता कि जानवर नुकसान करेंगे। जहाँ एक दो जानवर आपने रखने हैं, बांध के रखने हैं, वहाँ बेशक आप सींगों वाले जानवर रख लें। अगर आपने भैंसों का फार्म बनाना है और जानवर खुले छोड़ने हैं, उस जगह फिर आप थोड़ा ये मुश्किल होगी। ये सारी प्रेग्नेंट छोटियाँ हैं, बगैर सींगों वाली हमने एक जगह अलग की हुई हैं। ये देखें, ये इंशाल्लाह 27 महीने पे बच्चा देगी सफ़ेद मुँह वाली। 17 महीने पे इनकी इंसेमिनेशन हुई थी। ये डिहार्निंग का आइडिया भी हमें सेक्रेटरी लाइफस्टॉक नसीम सादिक साहब ने दिया था। और पहले शुरू में लोग थोड़ा वो कर रहे थे कि भैंसों में नहीं होनी चाहिए डिहार्निंग, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्राइवेट लोग जब देखने आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें भी बताएं, हमने भी डिहार्निंग शुरू करनी है, क्योंकि जब भैंसों के जहाँ सींग है ना, वो बड़ा हमें नुकसान हो रहा है। जानवर काबू ही नहीं आते, कोई सींग तोड़वा लेते हैं, कई जानवरों की दुम टूट जाती है, बड़ा मसला बनता है। ये सारी प्रेग्नेंट छोटियाँ जी देख लें, ये अभी अडर बना रही हैं अपने। इसका बड़ा ज़बरदस्त अडर बन रहा है।